हम शमाली इलाका जात के एक गांव में रहा करते थे। मेरे शौहर बकरियां चराते और वापसी में जंगल से रोजाना लकड़ियों का एक छोटा सा गुठा भी उठाकर लाते कि रात को खाने पकाने का ईंधन और सर्दी में आग तापने का कुछ इंतजाम हो सके। हमारा घर पहाड़ी के दामन में वाक़ा था। एक रोज जबकि अब्दुर्रहमान जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे कि पहाड़ी पर से एक पत्थर लढ़कता हुआ उनके सर पर आ लगा। वो जहां खड़े थे वहीं बेहोश होकर गिर गए। शाम को बकरियां तो घर वापस आ गईं, लेकिन रात गए तक अब्दुर्रहमान न लौटे। किसी को खबर न थी वो कहाँ है। इस जगह कोई गया और न किसी का गुजर हुआ। रात से सुबह हो गई। हम इंतजार में रहे कि शायद अब आ जाएं, लेकिन सर की चोट ऐसी शदीद थी कि वो जिंदा न लौट सके। सुबह को एक चरवाहे का वहां से गुजर हुआ। इसने उनको जंगल में पड़े देखा तो आकर हमको इत्तला दी। यूं मेरा जीवन साथी हमेशा के लिए हमसे बछड़ गया। घर में बूढ़े सिसर साहब और मेरी बेटी जलीका रह गए, जो मेरी जिम्मेदारी थे। मेहनत मजदूरी करके उनको मुझे खुलाना था। सिसर जंगल से लकड़ियां लाते और मैं घर का चूल्हा गर्म रखने को आसपास के घरों में मेहनत मजदूरी करने लगी। वक्त गुजरता रहा यहाँ तक कि मेरी बच्ची जलीका 14 बरस की दुशीज़ा हो गई। वो अब इस काबिल थी कि मेरा हाथ बटा सकती थी। मेरे जोड़ों में अक्सर दर्द रहता था, तभी मैं मेहनत मजदूरी के लिए जलीखा को साथ ले जाने लगी। हमारे घर से कुछ फासले पर इलाके के एक खाते पीते ताजिर का मकान था। मैं वहां घरेलू कामकाज के लिए गई। जलीखा भी साथ जाती। हम दोनों माँ बेटी मिलकर उनके घर का काम काज करती थीं। सिसर ज़ईफ थे, वो बीमार रहते थे। बिलाखिर एक रोज अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मसला बकरियां चराने का था। मेरे पास 6 बकरियां थीं। पहले तो 2 ही थीं। वक्त के साथ साथ अल्लाह की रहमत से 6 बकरियों का एक छोटा सारियुड़ बन गया। ये मवेशी मुझे प्यारे थे। दूध हासिल होता और जब ईद उल अज़ही का महीना आता ये अच्छे दाम दे जाती थीं।